मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े, सभी का एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। जैसे पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर आप ग्राफ लेते हैं तो आप एक टेबल बना सकते हैं। इस तरीके से, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। मैं केवल स्टैंडर्ड वैल्यूज ही लेके चल रहा हूँ। एक्स अगर आप 0 लेते हो तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 एंड साइन 180 अगेन 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। y इज इक्वल टू साइन एक्स का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप एक टेबल लेके चलिए। x इज इक्वल टू 0, 90, 180, 270 एंड 360। इसके हिसाब से y इज इक्वल टू साइन एक्स 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1 एंड 360 पे 0। अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे मैं एंगल्स लेके चल रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू -1। अब देखिए साइन 0 0, साइन 90 1, 180 पे फिर 0, 270 पे -1 एंड अगेन 360 पे 0। एक कर्व, इस तरीके से आपका एक कर्व आता चलेगा। ये आपका साइन रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट, -1 से लेके और +1 तक वैल्यूज रहती हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जी आप x को कोई भी रियल नंबर, कोई भी आप एंगल लेके चलो, उसके लिए -1 और +1 के बीच में ही हमेशा साइन एक्स लाई करेगा। दूसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ, अगर आप 360 के बाद इस ग्राफ को बनाओगे तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। 361 मतलब 1 डिग्री, सेम वैल्यू देगा, तो इसका टाइम पीरियड 360। टाइम पीरियड का मतलब कितनी वैल्यू, कितने पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा ग्राफ। और एक और चीज, अगर आप क्वाड्रेंट वाइज यहां पे देखें ग्राफ में, ये देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, मैं क्वाड्रेंट्स लिख रहा हूं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में डिक्रीजिंग, फोर्थ में इंक्रीजिंग। अगर आप साइन के बारे में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वाइज बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट आप ग्राफ में देख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग। ये आपका सारी डिटेल है y इज इक्वल टू साइन एक्स की। ऐसा ग्राफ आता है, ये साइन कर्व बोला जाता है। इसमें आप 1 और -1 के बीच में हमेशा लाई करेंगे, चाहिए आप पूरे एक्स एक्सिस पे ग्राफ बना सकते हैं। टाइम पीरियड आपका 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री। हाँ, आप अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स की डिटेल बता सकते हैं। ग्राफ को देखते ही समझ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे आप एक्स बढ़ाओगे वाई बढ़ेगा, डिक्रीजिंग मतलब जैसे आप एक्स बढ़ाओगे वाई घटेगा। इस तरीके से अगले में फिर डिक्रीजिंग, उससे अगले फोर्थ में फिर इंक्रीजिंग। ये आपका कंप्लीट डिटेल है y इज इक्वल टू साइन एक्स की। इसी तरीके से मैं 6 के 6 ग्राफ आपके आगे बनाने जा रहा हूं।
अगला आता है y इज इक्वल टू कोस एक्स। ये देखिए वैल्यूज y इज इक्वल टू कोस एक्स है, कोस 0 1, कोस 90 0, 180 -1, 270 0, 360 1। अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। यहां पे 1, ये आपका -1। इस तरीके से आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। देखिए cos 0 मतलब 1, cos 90 0, देन 180 -1, 270 0 एंड 360 1। ये आपका cos फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं। ये देखिए डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। कुछ कंडीशन सेम है, जैसे कि cos x की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में लाई करती है। टाइम पीरियड सेम है 2 पाई। हाँ, क्वाड्रेंट वाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज हो गए हैं। फर्स्ट में डिक्रीजिंग, अगर मैं नीचे एरो लगाता हूं तो डिक्रीजिंग, ऊपर एरो लगाता हूं तो इंक्रीजिंग। सेकंड में अगेन डिक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग एंड फोर्थ में इंक्रीजिंग। ये आपका y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x। आप इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, आगे के जो 4 ग्राफ है उनके लिए थोड़ा सा अलग तरीका मैं यूज कर रहा हूं। थर्ड, y इज इक्वल टू 10x। y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आप इधर ध्यान से देखिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज मैं लिख रहा हूं। 10 0 डिग्री 0, 10 90 डिग्री इनफाइनाइट, 10 180 डिग्री अगेन 0, 10 270 डिग्री इनफाइनाइट, 10 360 डिग्री अगेन 0। इस तरीके से आप चलते हो। अब देखिए 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 10 के बारे में बात करनी है। यहां पे 10 पॉजिटिव और यहां पे 10 पॉजिटिव, दोनों जगह 10 आपका पॉजिटिव है। यहां पे 10 नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव। अब देखो 0 to 90, 0 डिग्री पे वैल्यू, मैं इधर सारी वैल्यूज लिखता चलता हूं। इधर वैल्यू है 0, इधर वैल्यू है इनफाइनाइट, इधर वैल्यू है 0, इधर वैल्यू है इनफाइनाइट। अभी प्लस माइनस मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा था, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस लिखोगे तो सोचोगे पता नहीं सर इधर क्या लिख दिया इधर क्या लिख दिया, इसलिए मैं इधर समझा रहा हूं आपको सारा। अब देखो 0 डिग्री पे वैल्यू 0, 90 से अगर थोड़ा आप इधर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका मतलब इधर क्या आना चाहिए प्लस इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेके किस साइड जाएगा प्लस इन्फिनिटी साइड जाएगा। अगर आप इधर प्लस लिखते हैं, जैसे ही आपने 90 को क्रॉस किया, अगर आप इधर प्लस लिखोगे 91 पे, अगर आपने प्लस इन्फिनिटी के अप्रोक्स लिया इसको और प्लस इन्फिनिटी से कहां आ रहे हो 0, इसका मतलब सारे के सारे क्या हो जाते पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए नेगेटिव, इसलिए इसका मतलब यहां पे
जैसे ही आप 90 को क्रॉस करोगे इसका मतलब tan की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही आप सोच सकते हैं। याद रखने का तरीका ये है कि जिस साइड प्लस उस साइड प्लस इन्फिनिटी, जिस साइड माइनस उस साइड माइनस इन्फिनिटी। जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इधर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इधर प्लस है, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस है, इधर माइनस इन्फिनिटी। इसका मीनिंग ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे ही थर्ड को क्रॉस करेगा तो वो माइनस इन्फिनिटी से और जीरो की साइड आएगा। ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है, तो आप अपना ग्राफ इजीली बना सकते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। और देखिए आप जीरो से शुरू करो। 0 डिग्री पे वैल्यू 0, 90 से थोड़ा पहले, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी की साइड जाएगा। इन्फिनिटी की साइड जाने का मतलब ये है कि आप इस लाइन को टच नहीं करोगे, इसके साथ साथ ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब जैसे आप 90 को क्रॉस करोगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हो। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस इन्फिनिटी नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करोगे तो ये इधर से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से और 180 पे 0। इस तरीके से आपका चलता है। अब जैसे ही आप 180 से आप कौन से क्वाड्रेंट में जा चुके हो, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड जाना है आपने, तो आप ये ऐसे ऊपर चले जाओगे। मैं इससे आगे दूसरे कलर से ग्राफ बना रहा हूं टाइम पीरियड समझाने के लिए। जैसे आप इससे ऊपर गए, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से और 0। ये आपका ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू 10x का। आपने ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि किस साइड प्लस इन्फिनिटी, किस साइड माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद आप ये ग्राफ बना सकते हो। इधर मैंने दो कलर यूज किए, पहले ब्लू फिर रेड, ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि आप देखिए जैसा ब्लू कलर का कर्व शेप है, जैसा ब्लू कलर आपको शेप नजर आ रहा है, सेम वैसी शेप आपको रेड कलर कर्व की नजर आ रही है। इसका मतलब 180 के जस्ट बाद 10 अपने आप को रिपीट करता है, तो 180 इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं लिख रहा हूं। जैसे कि 10x की वैल्यू, पहली बात तो ये 10x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी कहीं भी लाई कर सकती है। दूसरा, आप टाइम पीरियड की बात करते हो, टाइम पीरियड इसमें पाई रहता है, टाइम पीरियड आपका पाई रहेगा। तीसरा, अगर आप क्वाड्रेंट वाइज देखें, किसी भी क्वाड्रेंट में आप नजर डाल लीजिए, हमेशा इंक्रीजिंग ही फंक्शन, x बढ़ेगा तो y बढ़ ही रहा है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड की करें, थर्ड की करें या फोर्थ की करें, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 10x इज ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। ये एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। जैसे अभी आपने साइन का पढ़ा, अभी आपने कोस का पढ़ा। साइन एक्स में क्या था, कहीं इंक्रीजिंग था, कहीं डिक्रीजिंग था। सेम ऐसे कोस एक्स में कहीं इंक्रीजिंग था, कहीं डिक्रीजिंग था। लेकिन tan x एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप किसी भी क्वाड्रेंट में चेक कीजिए, हमेशा आपको इंक्रीजिंग ही नजर आएगा। इंक्रीजिंग का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे हमेशा y बढ़ेगा। y मतलब इज इक्वल टू 10x, तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आगे के जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसी कंसेप्ट पे चलेंगे जो मैंने 10x का समझाया। अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू cot x। y is equal to cot x। 0 डिग्री या 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। cot 0 इनफाइनाइट, cot 90 0, cot 180 इनफाइनाइट, cot 270 डिग्री 0 एंड cot 360 डिग्री अगेन इनफाइनाइट। अभी वैल्यूज मैं यहां लिखते चलता हूं। यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे 0, यहाँ पे इनफाइनाइट एंड यहाँ पे 0।
ये वैल्यूज आपके पास हैं। अब हम बात करते हैं कि कहां कहां पॉजिटिव है। कोट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव। अब आगे देखिए, अब देखिए जिस साइड पॉजिटिव उस साइड प्लस इन्फिनिटी, जिस साइड नेगेटिव उस साइड माइनस इन्फिनिटी। ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ऐसे इधर नीचे प्लस इन्फिनिटी ऊपर माइनस इन्फिनिटी। अब आप अपना ग्राफ बना सकते हैं जैसे आपने 10x का बनाया था। ये देखिए इस तरीके से आप अपना ग्राफ बनाइए। देखिए 0 डिग्री पे प्लस इन्फिनिटी, ऊपर की साइड बात करें, इधर से आप आओगे और जैसे आप 90 पे गए तो 0, इस तरीके से है। जैसे आपने 90 क्रॉस किया, 0 से किस साइड चले गए, माइनस इन्फिनिटी की साइड। इस तरीके से आप आ रहे। अब मैं आपका दूसरा रेड कलर के मार्कर से ग्राफ बना रहा हूं। अगर आप 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो, अगेन प्लस इन्फिनिटी, और 270 पे 0। जैसे आप 270 को क्रॉस करोगे, ये माइनस इन्फिनिटी की साइड। आप फिर से देख सकते हो, जैसा आपको ब्लू कलर का कर्व नजर आ रहा है, सेम वैसा ही रेड कलर का कर्व नजर आ रहा है। इसका मतलब इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शायद मैं 10x में बताना भूल गया, कि ये जो लाइन है 90 डिग्री, या इसमें तो जैसे ये 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये दो लाइन देखिए आप, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इन लाइंस के अलोंग y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ इंफिनिटी की साइड जाता है। इसका मतलब ये दो लाइन, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं, ये दो स्ट्रेट लाइन आपके एसिम्पटोट्स कहलाएंगे, एसिम्पटोट्स। ऐसे ये 180 डिग्री, ये वाली लाइन, जैसे ये जो नजर आ रही है ये लाइन, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी बात करें, इसमें भी ये लाइन, ये आपके एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। एसिम्पटोट्स मतलब वो स्ट्रेट लाइंस जिनके अलोंग ग्राफ इन्फिनिटी की साइड जाता है। अगर आप इसकी इक्वेशन की बात करें, आप इसकी इक्वेशन की बात करोगे तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो दो लाइनें हैं ये आपका एसिम्पटोट्स का काम करेंगी। इसका मतलब ये ग्राफ इन लाइंस के अलोंग इंफिनिटी की साइड जाता है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, या कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी फंक्शन हो जो किसी भी गिवन स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर इन्फिनिटी को टच करता है कर्व, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन उस फंक्शन के लिए एसिम्पटोट्स कहलाती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि एसिम्पटोट्स क्या चीज है। ऐसे ये y इक्वल टू cot x का ग्राफ है। अगर आप इसमें देखो, इसमें सेम चीजें हैं। पहला पॉइंट कि cot x माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कहीं भी लाई कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड इसका पाई, ठीक है। जैसे कि tan का टाइम पीरियड क्या था, पाई था। साइन का क्या था, 2 पाई था। कोस का क्या था, 2 पाई था। कोट का क्या है, पाई। tan और कोट का क्या है, पाई है। साइन और कोस का क्या था, 2 पाई था। अगर आपने tan के बारे में देखा था कि किसी भी क्वाड्रेंट में आप बात करें हमेशा इंक्रीजिंग आता है, उसी तरीके से आप कोट का देखिए, किसी भी क्वाड्रेंट में बात करें हमेशा डिक्रीजिंग आता है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू cot x इज ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which is always decreasing। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, ये cot x होता है। जो कि हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा वो tan x होता है। जो हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा वो cot x होता है। इस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके ग्राफ से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपका फोर्थ ग्राफ कवर होता है। अगर हम दो और बचे हमारे पास, y इज इक्वल टू सेकेंट एक्स, y इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स।
फिफ्थ, y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। अगर हम इसकी बात करें, y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। कंसेप्ट वही है। अब देखिए, बस कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी है। कोसिकेंट 0 इनफाइनाइट, साइन 0 0 होता है, उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। कोसिकेंट 90 डिग्री 1 आएगा। आप कोसिकेंट अगर 180 डिग्री की बात करें, अगेन इनफाइनाइट। कोसिकेंट 270 डिग्री की बात करें, -1। कोसिकेंट 360 डिग्री की बात करें, अगेन इनफाइनाइट। इस तरीके से आप ग्राफ को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आई है, यहाँ पे 1 आई है, ध्यान रखना 0 नहीं है इस बार। यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे -1। अब आप बात करें यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, नीचे जो दो क्वाड्रेंट्स हैं नेगेटिव होता है, इसमें कोसिकेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर प्लस है, प्लस इन्फिनिटी, नीचे माइनस है, माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इधर, ऊपर प्लस है, प्लस इन्फिनिटी, नीचे माइनस है, माइनस इन्फिनिटी। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करते हैं 1 के लिए, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करते हैं -1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है 1 और -1 यूज हो रहे हैं। tan और कोट में 0 था। अब देखिए ध्यान से, कोसिकेंट 0 की बात करें, इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, प्लस इनफाइनाइट, मतलब आप कहीं इधर, और जैसे ही आप 90 पे आए वैल्यू होगी 1। अब जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, फिर अगेन प्लस इन्फिनिटी साइड चले गए, इस तरीके से। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से, और हमें -1 की साइड आना है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से आओगे और -1 की साइड। अब जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, अगेन माइनस इन्फिनिटी की साइड चले गए। इस तरीके से आपका ग्राफ आता है। अब आप देख सकते हैं बीच का जो एरिया है, जहां पे साइन का कर्व लाई कर रहा था, वहां कभी भी कोसिकेंट लाई नहीं करेगा। जहां साइन लाई करता है वहां कोसिकेंट कभी भी लाई नहीं करता, केवल दो वैल्यूज पे सेम रहता है, 90 और 270। इसके अलावा कहीं भी वैल्यू कोसिकेंट और साइन की सेम नहीं रहेंगी, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल खाली रहता है। आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ, ये एरिया बिल्कुल खाली है। आपका जो भी कर्व है वो या तो ये है और या ये है। टाइम पीरियड 2 है, 2 के जस्ट बाद आपको सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड आपका 2 है। अब देखिए ध्यान से, कोसिकेंट की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, -1 या -1 से छोटी है। तो देखो लिखने का तरीका ये रहेगा, कोसिकेंट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, या माइनस से अगर आप शुरू करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते। क्लोज का मतलब ये इंक्लूडेड है, यूनियन के साथ चलना है, क्योंकि हमारे पास और भी एक एरिया है। +1 को क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखना है और इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट के साथ लिखना है। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू या तो इसमें या इसमें लाई करती है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक। या फिर देखो इसको लिखने का तरीका एक और भी है, आप कोसिकेंट एक्स को ये भी लिख सकते हो बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में से आपने ये एरिया घटाना है, मतलब ओपन ब्रैकेट -1 से और +1, ये और ये चीज बिल्कुल सेम है। आपको समझ आ रहा होगा नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो। माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो रियल -1 से +1, सेम चीज है, बीच का एरिया मैंने हटा दिया है। हाँ, अगर आप क्वाड्रेंट वाइज बात करें, अगर आप क्वाड्रेंट वाइज बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है डिक्रीजिंग, सेकंड में
इंक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग, फोर्थ में डिक्रीजिंग। ये आपके पास कोसिकेंट एक्स का सारा कारण है, डिटेल है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको आज डिटेल में बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका लास्ट, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ये देखिए 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। कुछ वैल्यूज, सॉरी सीकेंट एक्स का लिखना था हमने, कोसिकेंट एक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। सीकेंट 0 डिग्री 1, सीकेंट 90 डिग्री इनफाइनाइट, सीकेंट 180 डिग्री -1, सीकेंट 270 डिग्री इनफाइनाइट, और सीकेंट 360 डिग्री 1। इस तरीके से आप अपने वैल्यूज लिखी, यहाँ पे 1 इनफाइनाइट, -1 इनफाइनाइट। अगर आप क्वाड्रेंट वाइज बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव। अब आप वही सेम, जहाँ पे इन्फिनिटी है प्लस की साइड प्लस, माइनस की साइड माइनस, ऐसे इधर इन्फिनिटी है, इधर प्लस इधर माइनस। अब आप आराम से आपका लास्ट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 1 और -1 की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये देखिए अगर आप 0 पे बात करें, वैल्यू है 1 यहाँ पे। जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इन्फिनिटी की साइड ऊपर चलेगा, जैसे आप इसको क्रॉस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट माइनस इन्फिनिटी, से -1। जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में गए, अगेन माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से आगे। जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, प्लस इन्फिनिटी की साइड चलेगी, और प्लस इन्फिनिटी से आप 1 तक आ जाते हैं। ये एरिया फिर अगेन खाली, इसका मतलब जहां कोस लाई करता है वहां सीकेंट लाई नहीं करेगा। सेम उसी तरीके की डिटेल आप लिख सकते हैं। टाइम पीरियड 2 पाई। अगर आप बात करें कि सीकेंट एक्स कहां से कहां लाई करेगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। जैसे आपने उसमें लिखा था सेकेंड एक्स में, या आप इसको सेकेंड एक्स में जो लिखा था, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर -1 से 1 तक के हटा दो, बाकी आपका सारा एरिया सेकेंड एक्स में लाई करेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग। ये आपके सारे 6 के 6 ग्राफ्स यहाँ पे खत्म होते हैं। होपफुली सारा समझ आया होगा। ये बेसिक है सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ग्राफ के साथ कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग, कैसे ग्राफ प्लॉट होते हैं, कहाँ वैल्यू लाई करती है, क्या टाइम पीरियड है, कहाँ से कहाँ आप जा सकते हो, ये सब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिटेल यहाँ पे दी है मैंने। इसके साथ मैं कुछ आइडेंटिटीज और लिखवा देता हूँ। पहली वाली वीडियो में मैंने सारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और बेसिक बताया था, चेंज अनचेंज, ऐड शुगर टू कॉफी, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे होते हैं, एक आपको गणेश जी फॉर्मूला बताया था, एक आपको 3 स्टार फंडा बताया था। अब मैं चाहता हूं कि जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं, वो रिमेनिंग आइडेंटिटीज मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं।
ताकि आगे जब भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करें कभी ट्रिग्नोमेट्री के तो आपको दिक्कत ना आए। सारी आइडेंटिटीज आप एक साथ देख सकते हैं इस वीडियो में। कुछ आइडेंटिटीज और हैं जो कल लिखी थी, उनके अलावा बता रहा हूँ। 3 स्टार फंडा और गणेश जी फॉर्मूला के अलावा जो आइडेंटिटीज हैं वो आपकी सारी की सारी आइडेंटिटीज मैं एक जगह लिख के दे रहा हूं ताकि कभी भी बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज, पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पहली आइडेंटिटी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। थर्ड कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटीज हैं, ये आप यहां से आप नोट कर सकते हैं। 4 आइडेंटिटीज ये लिखी हैं, ऐसे मैं ग्रुप वाइज बना के लिखता चलता हूं, ये आप आराम से नोट कर लेना। अगला कुछ आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, सारी आइडेंटिटीज। जैसे मैं ये लिख रहा हूं साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए, ये याद रखना। कोस 2a, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। कोस साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए, कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी को मैं कुछ चेंज करके लिखता चलता हूं, जैसे कि कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होगा, कोस 2a 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी आएगा। इसी से आप चेंज करके ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, अगर आप यहां से साइन स्क्वायर ए फाइंड करना चाहें तो 1 माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाई 2। अगर आप यहां से कोस स्क्वायर ए फाइंड करना चाहें तो 1 प्लस कोस 2a डिवाइडेड बाई 2। ये कोस 2a की सारी आइडेंटिटीज आप याद रखना। ऐसे ही tan 2a, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, या आप यहां से ये याद रख सकते हैं। tan 2a की आइडेंटिटी 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये आपकी tan 2a की आइडेंटिटी है। बहुत सी आइडेंटिटीज आप ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत सी आइडेंटिटीज, इनको मल्टीपल एंगल्स की आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज आप नोट कर लीजिए। मैं बीच बीच में इसलिए थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं कि आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए थोड़ा सा चेंज, अगर यहां तक पढ़ लिया आपने, अब देखिए अगर यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाए तो ये साइन 2a के इक्वल आ जाएगा। 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर ऐसे ही cos 2a की फाइंड करना चाहो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपकी cos 2a की आइडेंटिटी होती है। तो ये सारी मल्टीपल की आइडेंटिटीज हैं, ये आप जरूर दिमाग में रखना। प्रूफ्स वगैरह इनके बहुत आसान है, तो उनको हमें जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अभी आप जब तक इन आइडेंटिटीज पे फोकस कीजिए। बहुत सी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटीज लिखने के बाद मैं टाइम दे रहा हूं ताकि आप आइडेंटिटीज जरूर नोट करें। मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक A4 पेपर लीजिए और उस पे सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज एक साथ लिख के और अपने जहां पे भी आपका स्टडी रूम है वहां पे चिपका दीजिए। अगली आइडेंटिटीज साइन 3 साइन ए
-4 साइन क्यूब ए। 3a था, यहाँ पे एंगल 1/3 हो चुका है, जैसे कि वहां पे हाफ था, यहाँ पे आपका एंगल 1/3 हो चुका है। ऐसे अगर आप cos 3a की बात करें, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ये आपका cos 3a की आइडेंटिटी है। ऐसे अगर आप tan 3a की बात करें, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये आपकी tan 3a की आइडेंटिटी है। ये सारी आपकी 3a की आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज जरूर नोट करें। सारी आइडेंटिटीज मैं आपको एक साथ लिख के दे रहा हूं। जैसे कि अगला देखिए, अगर कहीं आ जाए tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे tan a प्लस बी की अगर आ जाए, सॉरी a माइनस बी की, तो ऊपर आ जाएगा माइनस tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आपके पास tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये आपके पास tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लिखी हुई है। इसी के साथ मैं और दो आइडेंटिटी लिख रहा हूं जो बहुत से क्वेश्चंस में यूज होती रहती है, जैसे कि साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ये आएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये आप आइडेंटिटी जरूर याद रखना। इसी के साथ ऐसे अगर आप cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी लिखते हो, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, जैसे कि sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी था, ऐसे cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये हमेशा आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आज मैं बोर्ड पे लिख के चल रहा हूं, जरूर इन पे ध्यान रखना, इनको नोट करना। कोशिश तो यही है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो आपको ये सब आइडेंटिटीज एक पेज पे लिख के और अपने स्टडी रूम में चिपका लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सी आइडेंटिटीज और हैं, मैं अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले उसमें जरूर डिस्कस करेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। आगे देखिए कुछ आइडेंटिटीज, तब तक आप आइडेंटिटीज को याद रखना। एक साथ एक ही वीडियो में ग्राफ्स एंड आइडेंटिटीज मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूं, जैसे कि 2 sin a cos b, ऐसे कुछ आइडेंटिटीज मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं। जैसे 2 sin a cos b हुआ, 2 cos a sin b हुआ। इस तरीके से अगर 2 sin a cos b है तो वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ऐसे ही ऐसे 4 आइडेंटिटीज आपकी बनती हैं। जैसे अगला है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b हुआ। ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये आएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये आपके पास दूसरी आइडेंटिटी है। ऐसे अगर आप 2 cos a cos b की लिखना चाहो, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b आएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऐसे ही अगर आप अगला लिखना चाहो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b जो आता है वो आता है cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना, cos a माइनस b पहले है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये चारों आइडेंटिटीज आप जरूर याद रखना। अगर आप इनका नाम पूछो तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अगर आप इनकी बात करें तो ये आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं आपके, ये चारों। कुछ आइडेंटिटीज और हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आप आइडेंटिटीज नोट करते चलिए।
देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में ही आप ये लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से आइडेंटिटीज हैं, साइन सी प्लस साइन डी। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे आप अगले आइडेंटिटी लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी। अगर आप साइन सी माइनस साइन डी की बात करते हैं तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ऐसे आप अगली बात करते हैं कोस सी प्लस कोस डी। दो आइडेंटिटीज और बची हैं, जैसे कि कोस सी प्लस कोस डी। अगर आप कोस सी प्लस कोस डी बात करते हैं तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे अगर आप बात करते हैं कोस सी माइनस कोस डी, एक लास्ट आइडेंटिटी कोस सी माइनस कोस डी। इस तरीके से ग्रुप वाइज में आपके आगे लिखता चल रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। कोस सी माइनस कोस डी की अगर आप बात करें तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ध्यान से लिखना इसको, इनटू साइन, यहां पे आएगा डी माइनस सी बाई 2। डी माइनस सी बाई 2 है, ये जरूर ध्यान रखना। ये 4 आइडेंटिटीज आप एक साथ नोट कर लीजिए। आपको मल्टीपल एंगल्स की बताई दी है। क्वेश्चंस मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में। आपको मल्टीपल एंगल्स की सारी आइडेंटिटीज में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं, मैंने पहली वीडियो में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था। अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल कुछ मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और लिखने जा रहा हूं मैं, जैसे कि पहला साइन फॉर्मूला। अगर आप किसी भी ट्राइंगल में बात करते हैं ए बी सी, इसके सामने ए के सामने की साइड को ए बोला जाता है हमेशा, बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी। तो साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी एंड साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी। इस तरीके से आप लिखते हो। अगर इसी में मैं कोसाइन फॉर्मूला की बात करूं, कोसाइन फॉर्मूला ये होता है, अगर आप cos A फाइंड करना चाहो, इसको कंटेन करने वाली दो साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसी तरीके से आप cos B फाइंड कर सकते हो। B को कंटेन करने वाली दो साइड A और C, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। अगर आप cos C फाइंड करना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। इन पे क्वेश्चन काफी डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो आएगी जिसमें केवल इन्हीं फॉर्मूलाज पे डिस्कशन होगा, साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूलाज। लेकिन तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, इन आइडेंटिटीज को आप याद रखिए। एक ट्राइंगल में आइडेंटिटीज हैं, आप इस पे सारी डिटेल आएगी वैसे आपके पास। आगे चल के हम तब भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सब पे फोकस कीजिए। थैंक यू।